नमस्कार दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिका दाखिल की गई है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी दलों को इस बिल को रद्द करवाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की धमकी जो है सरकार को दे दी गई है। साफ साफ लफ्जों में कहा गया है कि ये बिल रद्द मोदी सरकार कर दे, नहीं तो वो इस बिल को इंटरनेशनल अदालत में उठाएंगे और इस बिल को जो है रद्द करवाने का पूरा मामला अब इंटरनेशनल अदालत में देखने सुनने को मिलेगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि इस वक्त जो है बहुत सारी खबर वक्फ संशोधन बिल को लेकर रद्द करवाने के लिए आ रही है। ऐसे में अब खबर ये आ रही है कि देखिए, मोदी सरकार ने जो वक्फ बिल पास करवाया है उसको लेकर अभी मुसीबत जो है मोदी सरकार की थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार तमाम लोग मोदी सरकार को घेर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों ने तो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है, लेकिन अब क्या हुआ है, किस तरीके से मोदी शाह से ये शख्स भिड़ गया है और ये खुद को, जी हाँ, ये खुद को मुगलों का वंशज बता रहे हैं और इन्होंने बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया है कि अब ये पूरा का पूरा मामला जो है इंटरनेशनल अदालत में उठाएंगे अगर मोदी और शाह वक्त रहते हुए इन तमाम चीज़ों को रद्द नहीं करती है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि एक न्यूज़ के हवाले से, एक न्यूज़ के हवाले से खबर आई कि संसद में बिल पास होने के बाद वक्फ का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। अब मुगलों के वंशज प्रिंस तुसी सामने आए हैं। उन्होंने वक्फ संशोधन कानून को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। एक वीडियो संदेश सोशल मीडिया पर जारी करते हुए उन्होंने कहा और बीजेपी से पूछा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अचानक से मुसलमानों से प्यार कब से होने लगा। प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी ने कहा कि आपकी पार्टी से एक भी मुसलमान नहीं है, ना सांसद है और ना ही कोई नेता जो बड़ा ओहदा रखता है जो आपकी पार्टी में इस वक्त मौजूद हो। एक अल्पसंख्यक मंत्री था, आपने उसे भी हटा दिया, उसकी भी कुर्सी छीन ली। इस बार आपने अल्लाह की संपत्ति, अल्लाह के स्वाभिमत पर कब्जा करने की कोशिश की है। आप उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी ने कहा है कि ये तैमूर का वादा है। आपको इतिहास याद रखना होगा मोदी जी और अमित शाह। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इतिहास के पन्ने उठाकर देखने चाहिए। 1426 में हजरत बाबर ने 12,000 की फौज के साथ हिंदुस्तान पर राज किया था। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक इस बार आपकी लड़ाई तैमूर से है। आपके तैमूर के खून को चुनौती दी है। जी हाँ, उन्होंने ये कहा है कि आपने तैमूर के खून को चुनौती दी है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ है और हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान भी हमारे साथ है। प्रिंस याकूब ने आगे कहा कि इंशाअल्लाह अगर ये लड़ाई हुई तो इंटरनेशनल कोर्ट में हम जाएंगे। कोई भी वक्फ का मालिक नहीं बन सकता है। ये मुद्दा यूनाइटेड नेशन में भी गूंजेगा। ये तैमूर का वादा है। दोस्तों, प्रिंस तुसी का दावा है कि वो आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर की छठी पीढ़ी के उत्तराधिकारी हैं। प्रिंस ने कुछ बड़े दावे भी किए हैं। इनमें से एक दावा यह है कि ताजमहल पर असली हक उनका है। आज ताजमहल दुनिया के 7वें अजूबों में से एक अजूबा है जो कि उनके वंशजों का है। अब देखिए, प्रिंस ने क्या कहा और किस तरीके का दावा किया वो तो नहीं पता, लेकिन इस बिल को रद्द करवाने के लिए प्रिंस ने ये ज़रूर कह दिया है कि वो आने वाले वक्त में इस लड़ाई को इंटरनेशनल कोर्ट तक ले जाएंगे अगर, जी हाँ, अगर इसको मोदी सरकार रद्द नहीं करती है। लगातार वक्फ कानून को रद्द करवाने के लिए हर तरीके की कोशिश हमारे देश में मुस्लिम संगठनों के ज़रिए, राजनीतिक पार्टियों के ज़रिए की जा रही है। अब ऐसे में प्रिंस तुसी नाम के जो ये शख्स हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंचने की बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल कोर्ट में इस पूरे मामले को उठाने की बात कर रहे हैं। अब ये मामला नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल हो गया है। दोस्तों, सरकार के खिलाफ हैदराबाद के ये प्रिंस जो है वो इस तरीके की बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ुद को हैदराबाद का प्रिंस बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्फ कानून को वो इंटरनेशनल तक, जी हाँ, इंटरनेशनली कोर्ट में उठाएंगे और इस पर पूरी तरीके से सरकार को घेरने का काम करेंगे।
दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।